आप जुड़ गए हैं दोबारा द न्यूज़ वॉल के साथ। हम इस समय पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है। इस वक्त यहाँ के वर्तमान विधायक जो है वो नंद किशोर यादव जी हैं और हम जुड़ेंगे यहाँ पर रह रहे लोगों के साथ। हालांकि विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। क्या बोलती है पब्लिक के अंतर्गत हम जुड़ने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि ये खास वर्ग जो मुसलमान वर्ग है वो यहाँ पे रहता है और ये एक बहुत ही प्रमुख अंग है भारतवर्ष का, जनतांत्रिक भारत का, लोकतांत्रिक भारत का। तो हम उन लोगों से जुड़ने जा रहे हैं डायरेक्टली और जानने के बाद ये जानेंगे कि विधानसभा इलेक्शन में इनकी क्या राय है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के। सर, विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है। क्या लगता है कि जो इस समय वर्तमान में एमएलए है नंद किशोर जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा कि क्या रहा? मैम, कैन आई टॉक इंग्लिश? या यू कैन टॉक व्हाटएवर यू वांट टू से। मैम, अगर इस हमारे इलाके के विधायक की बात करेंगे तो उनका नॉन प्रेजेंट होता है इस इलाके में, ठीक है। कभी भी वो हम लोग इलाके का भी जो है भ्रमण नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या रोजगार, रोज़मर्रा ज़िंदगी क्या ज़रूरत है, लोगों से मेल जोल बिल्कुल नहीं है, रास्ता नहीं है बिल्कुल। तो हालांकि ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस है भी, लेकिन यहाँ पर मेनली मुद्दा पानी का ना है। यहाँ पानी, बिजली और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जो गवर्नमेंट जो भी फ़ायदा मिलता है वो हम लोग तक पहुँच नहीं पाता मैम। तो मेनली यही मुद्दा है मैम। विधानसभा इलेक्शंस के पहले जो वर्तमान में जिनकी यहाँ पे सियासत है, क्या आप लोग उनके साथ कंटिन्यू रखिएगा कि परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? मैम, दिस इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सो वी कैन नॉट डिसाइड दिस टाइम। ओके मैम, सो देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो बट आवर बोर्ड विद द प्रोग्रेस, जिसकी सरकार होगी मैम, जिसका मतलब कार्य अच्छा होगा उसके साथ वोट होगा मैम। तो आप देख सकते हैं भैया, विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है। अभी पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे वर्तमान में कौन है विधायक? फिलहाल तो नंद किशोर यादव जी, उनका कैसा रहा है काम करने का तरीका, कैसा रहा है कार्यकाल? देखिए, किसी विधायक का नॉर्मली एक ऐसा काम होना चाहिए कि जो भी सुविधाएं हैं आम पब्लिक तक आसानी से पहुंच सके। बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, जो जनरल बुनियादी जो बेसिक हैं वो पहुंचना चाहिए इंसानों तक, जो भी हो सिस्टम। ऐसा नहीं कि ये ऐसा बुनियाद बना दीजिए जो लोग आसानी से आप तक काम तक या आपको इजी वे में आपसे मिल सकें। जो प्रॉब्लम वो क्रिएट है वो आपको दूर कीजिए। और क्या प्रॉब्लम, जो बेसिकली जो शिक्षा है या रोड वगैरह है या जो पानी है, नाला है वगैरह जो भी है, ETC वगैरह, और क्या इसमें बोला जाए। लॉकडाउन में किस तरह से कटा और कैसा सपोर्ट मिला आपको विधायक? लॉकडाउन का रहा बात तो मामला ये है कि जो होना चाहिए लॉकडाउन में जो भी है प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है इसमें, ठीक है ना। चाहे वो चूँकि लॉकडाउन हुआ उसमें आपने एक बार भी लोगों के पास आके किसी तरह का, इस एरिया में बता रहे हैं हम, या जो भी ये दुकानदार वगैरह के पास आपने आके कोई भी किसी तरह की सिचुएशन हुआ, आपने आके राय या पूछताछ नहीं किया क्या प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि आप इस एरिया के विधायक हैं, आप ही से उम्मीद है। अगर आप इस तरह की उम्मीद नहीं खड़े उतरेंगे तो हम लोग तो थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाएंगे ना कि आने वाला इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे भी मेनली होता है क्या कि कुछ जब आप कंटिन्यू रहते हैं थोड़ा चेंजिंग का ज़रूरत है, मतलब परिवर्तन की जरूरत है। विधानसभा इलेक्शन में अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर के खड़ी है। कोई बेरोजगारी का बात कर रहा है, तो कोई शिक्षा की सरकार बता रहा है, तो कोई आत्मनिर्भर बिहार बना रहा है। इसी बीच ओवैसी की भी सरकार है। ओवैसी की पार्टी के बारे में क्या बोले? देखिए, रहा आत्मनिर्भर का बात, तो आत्मनिर्भर कब होगा? जब हम मजबूत होंगे। अगर हम मजबूत ही नहीं है तो आत्मनिर्भर कहाँ से? सीधा सा बात है ना। और रहा ओवैसी, तो ओवैसी देखिए, ओवैसी एक अलग पार्टी है। हम लोग मुद्दा वो लोकल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ताकि चूँकि हमारी ज़रूरतें बुनियाद चीज़ वो समझ सकें आसानी से, ठीक है ना। चूँकि जनरल लोग, लोकल लोग यहाँ के आसानी से लोग एक दूसरे तक पहुँच सकते हैं। अब रहा ओवैसी साहब तो अलग मैटर है, वो अभी फ्यूचर है उनका, आगे देखा जाएगा। अगर जैसा सिचुएशन कौन बेहतर काम करता है, जाहिर सी बात है जो बेहतर करेगा उसको हम लोग वोट। विधानसभा इलेक्शंस में कोई संदेश जो, अगर आप जो राजनीतिक पार्टियां देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाई रहते हैं, खासा एक रिलीजन के लोग यहाँ पे बसते हैं। तो इसलिए हम अपने चैनल के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकारी राजनीतिक पार्टी? क्या दें, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है, ठीक है ना। फ्यूचर इन्हीं के हाथ में, ये जैसा करेंगे देन बेटर ही होगा। चूँकि
यहाँ पर की जो आम आवाम है, जो दुकान में बैठे हुए भैया हैं, वो किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए हम सीधे जोड़ते हैं आपको चाय वाले भैया के साथ। और यहाँ पे बाबा है। बाबा 1 मिनट टाइम है आपके पास? 1 मिनट टाइम है आपके पास? विधानसभा इलेक्शन है बाबा, क्या लगता है अभी जो वर्तमान में नंद किशोर जी हैं वो कुछ किए हैं आपके यहाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बाबा ने एक ही लाइन में सारे सवालों का जवाब दे दिया है, कुछ नहीं। चलिए हम सीधे चाय वाले भैया के पास जुड़ते हैं और आपको बताते हैं पूरा मामला कि क्या है विधानसभा इलेक्शन की। यहाँ पे भैया भैया कब से चाय बेच रही हैं बताइए पहले? हम नहीं बेचते, मेरे पापा जी बेचते हैं। आज उनका तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, पापा जी का चाय का दुकान है इसलिए भैया को अभी बेचना पड़ा। पापा जी की तबीयत खराब है। भैया विधानसभा चुनाव है, सरकार को लगता है अभी वर्तमान में यहाँ नंद किशोर यादव जी है, शर्मा जी है, जो भी वो कुछ काम हम किए हैं आप लोग के इलाका में? मैम नो आइडिया। नो आइडिया, क्योंकि भैया थोड़ा काम में बिजी है। बट बहुत सारे लोग हैं, भैया लोग हैं, हमको दिखाना चाहेंगे जो चाय पीने के लिए यहाँ पे आए हैं। सर भी हैं हमारे साथ। सर, विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर खड़ा है, क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ पर जो फिलहाल विधायक हैं वो सही हैं कि परिवर्तन देखना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो विधायक हैं उनका काम दिख रहा है और वर्तमान में रोड की व्यवस्था ठीक ठाक है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि जो सरकार अभी जो विधायक है, सरकार की बात छोड़ दीजिए, वो कंटिन्यू करें। ओके, विधानसभा चुनाव में इस बार क्या क्या मुद्दा है? यहाँ पर क्या परेशानी का सामना आप लोग को लॉकडाउन में करना पड़ा है? परेशानी की मुद्दा हुआ है कि यहाँ मिडिल क्लास फैमिली जो है, निम्न वर्ग लोगों को भी राशन वगैरह मिला और अपर क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो रोड पर क्या करेंगे, उनके लिए कौन सी रोजगार है? इसके लिए मिडिल क्लास के लोग जो है, जिनकी दुकानें बन गई, पान की दुकान बंद हो गया, छोटा दुकान, टीवी का दुकान बंद हो गया, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं सरकार को। यहाँ वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो कैसा काम करते हैं? आप लोगों को देख रेख करते हैं? क्या है उनका काम करने का तरीका? नहीं, वर्तमान में विधायक जी है, जहाँ अगर उनको आदमी अपनी परेशानी बताता है वो वहाँ जाते हैं और जो उनसे हेल्प होता है करते हैं। सबको तो पूरा कर पाना असंभव है, जब सरकार को नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं उतना अथी है कि सबको पूरा कर पाना, लेकिन जो लोग एग्रीव्ड है और जा रहे हैं उनको हेल्प करते हैं। और विधानसभा चुनाव के बारे में जैसा मिली जुला प्रतिक्रिया यहाँ आ रहा है, जो लोग यहाँ पे विधायक के कुछ लोग कार्यों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विधायक जी आते नहीं है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जब उनके पास समस्याएं जाती हैं तो वो ज़रूर यहाँ पे पहुँचते हैं। हम और लोगों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बाबा है यहाँ पे। बाबा, चुनाव इस बार होने वाला है, क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? कोई देखता उगता है आप लोगों को? कोई नहीं देखता। क्या देखता है? कोई नहीं देखता है। इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, अभी तक घर का जो मकान का किराया हो गया वही उनका का मालिक हम लोग से अभी तक परेशानी से मांग रहा है। मोदी जी सबके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, आपके अकाउंट में नहीं? 500 रुपये एक बार ने भेज दिया, उसके से क्या इंसान को जिंदगी कट जाएगा? इतना बड़ा संसार को लेके इंसान चलता है। कभी भी आके किसी गरीब को आके यहाँ पर कोई नेता कभी नहीं देखता है। यहाँ पर के कभी जब चुनाव आता है तो 70 को यहाँ पर चौराहे पर भीड़ लगाता है कि हमको वो चाहिए, वोट चाहिए, वो सब कोई बात नहीं है। मतलब आपके कहने का ये है कि चुनाव के समय में नेता लोग आपके थाली में हलवा पूड़ी परोसते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद उसी थाली में छेद कर देते हैं। एग्जैक्टली। और भी है यहाँ पे लोग जिनसे हम बात कभी पूछे ही नहीं। यहाँ पर के जो विधायक जी हैं वो कुछ किए हैं? कुछ नहीं। लॉकडाउन में क्या रहा है? कुछ नहीं बांटा हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग जो पड़ोसी वाले थे वो सब हम लोग को ही अपने घर से दिया, कोई सरकार के घर से नहीं दिया पैसा कि मैंने आटा चावल दिया है तो कोई सरकार के घर से दिया, सब अपना दिया। विधानसभा चुनाव का किस पूछा है कभी कि कितना 3 महीने से आप लोग जो भूखे मर रहे हैं, कभी अनाज भेजते, कभी भेजते, कोई तरह का बात नहीं। चुनाव होने भूखे मर गया। चुनाव होने दीदी चुनाव होने वाला है, पता है आपको? कुछ क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? अब हमको नहीं। दीदी काफी शर्मा रही हैं। ऐसे हालांकि मैं बता दूं, हम जहां पे इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे एक खास वर्ग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं ये लोग, और इन लोगों का जीविकोपार्जन वाकई लॉकडाउन के टाइम में कठिन था। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो ये बेचारे जो लोग हैं वो बस इसी संतावना में है कि जिसकी भी सरकार बने, कार्य करने वाली सरकार बननी चाहिए। सर, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? अब क्या बोला जाए, सरकार किसका चले? सर, क्या लगता है चुनाव में कोई कुछ नहीं करता है? कहाँ कुछ करता है? कहाँ करता है? लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं। मोदी जी 20 लाख करोड़ का पैकेज तो अपना घर में बेटी को जाकर शादी करवा दी से जाके।
तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की बातें यहाँ निकल कर के आ रही हैं और लोग अपनी बातों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोग ये कह रहे हैं कि वो लेके गरीब को मार दिया, गरीब को एक कोरोना लेके गरीब को मार दिया, समझा। मर रहा इंसान कोरोना से तो कम मरा है, भूख से ज्यादा मरा है, भूख से ज्यादा मरा है। तो कोरोना नहीं भूख के कारण लोग मर रहे हैं। हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, सामने तो जनता ट्रेलर है, जनता ट्रेलर के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल है लॉकडाउन के बाद, उनके बिजनेस में कितना इफेक्ट पड़ा है। विधानसभा चुनाव है, चुनाव के बाद इनका क्या प्रतिक्रिया है। एक मिनट सर। बाबा, विधानसभा चुनाव है, माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले मैं बिना परमिशन के आपकी दुकान में आ गई। विधानसभा चुनाव है, लॉकडाउन के बाद जस्ट दुकान खुला है, कैसा प्रभाव है सर, पहले तो ये बताइए। क्या हम आपको बताएं, जो है सब तो नज़र के सामने ही है ना, सब लोग जान ही रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो कुछ काम उम करते हैं, कैसा रहा उनका 5 साल? कुछ नहीं, नो। विधानसभा इलेक्शन सर पे है और राजनीतिक पार्टियां अपना अपना झंडा उठाए हुए हैं। क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? कोई कुछ कर भी रहा है कि खाली सब ढोल बजा रहा है, क्या लगता है आपको? अभी तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते किसका सरकार बनेगा, लेकिन ऐसा तो ज़्यादा चांस है बीजेपी का बनने का। आप बीजेपी को, ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ, पूरा तो ओवैसी जी भी गठबंधन कर लिए हैं कुशवाहा जी के साथ, उनका पार्टी का क्या कहना है? वो सब नहीं जीतेगा। नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट किए हैं जो एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट जो हो रहा था, जो बिल था उसमें इम्प्लीमेंट करके उनको अनुमति दे दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो गलत किए हैं, वो तो अनुमति जो दिए हैं तो गलत ही दिए हैं, उसी के वजह से उसमें सुधार करके अनुमति मिला है। ना सुधार क्या होगा, कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या सुधार हुआ बताइए आप। तो सीए को लेकर के आपको, मतलब आप जो नीतीश कुमार जी ने किया है उस पर आपकी ये प्रतिक्रिया है कि कुछ सही नहीं हुआ? नहीं हुआ। विधानसभा इलेक्शन है, नीतीश जी भी खड़े हैं इस बार, बीजेपी के जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का चेहरा देख के नीतीश जी को नहीं ना वोट दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि नीतीश जी को वोट दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा ने कहा है कि मोदी जी का चेहरा नहीं, नीतीश जी के काम को देख करके वोट मिल रहा है। एक बार फिर से मैं ये जन हुजूम दिखाना, विधानसभा इलेक्शंस है सर, विधानसभा इलेक्शंस है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? विधानसभा अभी यहाँ वर्तमान में नंद किशोर जी विधायक हैं, क्या लगता है उनका 5 साल कैसा रहा? हमें तो ऐसा लगता है कि अगर नंद किशोर जी यहाँ पे हैं, उनका काम और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इस बात में कोई दो मत ये भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी अगर रहे हैं तो उनके यहाँ पे रहते हुए काम बहुत ज़्यादा हुआ है, रोड बना है, यहाँ पे शराबबंदी हुई है, शराबबंदी के कारण वी हैव सीन दैट डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज़्यादा कमी आया है। दैट्स वाई मेरे हिसाब से अगर कुछ कहना है तो नीतीश कुमार जी को ही हमेशा रहना। ओके, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट अबाउट द तेजस्वी यादव? Tejasvi, according to me, Tejasvi Yadav is a good leader, but in my opinion, he needs more political experience in order to rule. और उन्होंने कहा है कि वो उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी देंगे बेरोजगारों को, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया उन्होंने, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? बात ऐसा है कि अगर बेरोजगार यहाँ पे है तो बात स्किल डेवलपमेंट की होनी चाहिए। रूट प्रॉब्लम अगर बेरोजगारी का है तो बात यह है कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जिसके कारण हम और अच्छा नौकरी कर सके या रोजगार कर सके। तो हमारा जो एम्फेसिस होना चाहिए, सरकार का एम्फेसिस होना चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए कि लोगों को शिक्षा और बढ़ाए, लोगों को काम और सिखाए, वोकेशनल कोर्सेज और बढ़ाए। बिहार विधानसभा इलेक्शंस में आपका समर्थन किस राजनीतिक पार्टी को जाना है? नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड। ओके, मतलब आप स्पेशली जेडीयू, आपको पता है ना जेडीयू कोलैबोरेटेड विद द बीजेपी एंड इट्स कॉल्ड एनडीए, तो मतलब ले दे करके एनडीए का आप लोग सपोर्ट? आई एग्री, अगर एनडीए के साथ होता है तो होता है, बट एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड वी कैन नॉट डिनाइड द फैक्ट दैट नीतीश कुमार जब यहाँ पे था तब काम हुआ है। इससे पहले के सरकार, लालू यादव के सरकार के समय आप जीडीपी देख लीजिए, आप विमेन एम्पावरमेंट देख लीजिए, आप कोई भी पैरामीटर उठा के पर सर एक बात बताइए, विपक्ष के दले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कम से कम मुजफ्फरपुर कांड तो नहीं हुआ, जंगल राज अगर लालू यादव का समय था तो ये क्या मंगल राज है जहाँ लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं? आई एग्री मैम, और ये बहुत घृणित कार्य है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि नीतीश सरकार में ये एक अपवाद है, हम अपवाद को उदाहरण नहीं बना सकते हैं। ओके,
तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर राजनीतिक पार्टियां ट्रॉल करती नजर आती हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके लिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदा हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक उदाहरण को हम लोग अफवाह नहीं बना सकते हैं। सर, विधानसभा चुनाव है, क्या कहना है आप? मेरे समझ से तो भाई नीतीश कुमार वैसा काम नहीं किए इस बार, और सबसे बड़ा गलती तो ये की है कि 1 साल के बाद जो है तो ये छलांग लगा दिए बीजेपी की तरफ। ये सबसे बड़ा गलती की है, वोट लेके और धोखा दे के उधर चले गए। नीतीश जी एनआरसी और सीए का जो ये बिल था उसमें भी इम्प्लीमेंट करके उसको मंजूरी दे दी है, इस पे क्या कहेंगे? वो गलत किए, बिल्कुल गलत किए। विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है, यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक जी हैं आपके, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हाँ, कुछ भी नहीं अच्छा दिखलाया, कभी आते ही नहीं, कभी मिलते ही नहीं, कभी कुछ करते ही नहीं। कोरोना काल कैसे झेले हैं आप लोग सारे? बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल हुआ, खाने के लिए लोग परेशान रहे। मोदी जी 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किए थे, वो सिर्फ उनके लिए रहा, जनता के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आपको भी यही लगता है 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ मोदी जी के लिए ही था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, प्रोग्रेस दिखा है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके तक अभी तक पहुंच नहीं पाया वो चीज़, ना ही कोई उनके पास कोई ऐसा हथकंडा था कि जैसे उनसे वो डिमांड को पूरा किया जाए, चल लिया जाए, हक अपना लिया जाए। उस अकाउंट में अपना देने का वादा किया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि कहीं पहुंचा, जो जिसको अप्रोचिंग रहा वहाँ पर तक पहुंचा, जहाँ तक नहीं अप्रोचिंग रहा वहाँ नहीं पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं जाहिर सामने के लोगों को मिल रही है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि विधानसभा इलेक्शंस की घड़ी अब कुछ ही समय की दूरी पर है और आम आवाम जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां मुसलमान भाइयों का घर है, यहां पे उनका व्यापार है और यहां पे बहुत सारे मुसलमान भाई अपने घरों में रहते हैं अपने परिवार के साथ, और इन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं एक बार बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को कहीं कोई लोग सराह रहे हैं, तो कोई लोग लालू प्रसाद यादव के कार्यों को सराह रहे हैं, कोई लोग तेजस्वी के नाम ले रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि ओवैसी बहुत दूर के हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा हमके कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।